नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के सिक्योरिटी से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे बड़ा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, क्या फ्यूचर में टू फ्रंट वार का सामना इंडिया को करना पड़ सकता है? बताइए हाँ या ना। देखो, टू फ्रंट वार हो या ना हो, लेकिन टू फ्रंट वार की थ्रेट जरूर है, खास करके गलवान वैली की घटना के बाद। पहले सरकार की जो भी सरकारें थी हमारे देश में, उनकी अप्रोच ये हुआ करती थी कि चाइना के साथ सिचुएशन को हम टैकल कर लेंगे पॉलिटिकल या फिर डिप्लोमेटिक एक्शंस की सहायता से। पाकिस्तान एकमात्र थ्रेट है और पाकिस्तान से हमारी जो मिलिट्री है वो सुपीरियर है और पाकिस्तान को हम हैंडल कर लेंगे। ये सरकार की अप्रोच हुआ करती थी। लेकिन गलवान वैली की घटना के बाद अब ऐसा नहीं है। अब चाइना के साथ देखो, एकदम से एलएसी पर यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सिचुएशन इंप्रूव नहीं होने वाली है। और चाइना अब ऐसी सिचुएशन में है कि चाइना को लगता है अब हमारा टाइम आ चुका है। तो अगर देखो अब डिसएंगेजमेंट हो भी गया एलएसी पर, डिस्ट्रस्ट इतना ज्यादा है इंडिया और चाइना की मिलिट्री के बीच, पुराने जो प्रोटोकॉल्स हैं, पुराने जो एग्रीमेंट्स हैं बॉर्डर पर पीस इस्टेब्लिश करने के लिए, उनको लेके अब ट्रस्ट नहीं रहा। और आगे टकराव ना सिर्फ लद्दाख रीजन में होगा बल्कि सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर पर भी टकराव देखने को मिल सकता है। तो तब तक सिचुएशन इंप्रूव नहीं होगी जब तक नए प्रोटोकॉल्स, नए एग्रीमेंट्स साइन नहीं होते हैं बॉर्डर पर पीस इस्टेब्लिश करने के लिए और ट्रस्ट फिर से पैदा नहीं होता है। और इसमें वक्त लगेगा। यानी टू फ्रंट वार की जो थ्रेट है वो अभी भी सरकार के सामने एग्जिस्ट कर रही है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर देखो टू फ्रंट पे वार हो भी जाता है तो इंडिया इसको कैसे टैकल करेगा? देखो, आपको सबसे पहले तो यह डेजिग्नेट करना होगा कि प्राइमरी थ्रेट आपको कहां से है। प्राइमरी थ्रेट फॉर एग्जांपल चाइना से है, तो ज्यादा रिसोर्सेज आपको चाइना के साथ लगते बॉर्डर पर डिवोट करने होंगे, ना कि पाकिस्तान के साथ लगते बॉर्डर पर। और आप ये नहीं एज्यूम कर सकते कि आधे सोर्सेज हम वहां पे लगाएंगे, आधे वहां पर लगाएंगे। नहीं, पहले आप पहचानो आपका जो प्राइमरी एनिमी है वो कौन है, तो उस फ्रंट पे आप ज्यादा ध्यान दोगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन ये उठता है, चाइना के साथ अगर हम बात करें तो क्या हमारी स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है अगर हम चाइना से कंपेयर करें? स्ट्रेंथ देखो काफी ज्यादा है, मतलब वीकनेस भी काफी ज्यादा है। स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ बॉर्डर पर देखो हमने डिफेंस को काफी मजबूत बनाया है पिछले कुछ सालों में। पहले तो बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने बहुत इग्नोर कर दिया था, लेकिन हमने अच्छा खासा इंप्रूवमेंट किया है। बड़े हाइट्स पर ऑपरेशंस चलाने का हमें अच्छा खासा अनुभव है। कारगिल में हमने ऑपरेशंस चलाए थे, सियाचिन पर काफी लंबे समय से हमारे देश की आर्मी मौजूद है। तो ये ऑपरेशंस हमें हैं, ये एक्सपीरियंस हमारे पास है, जबकि चाइना के पास ये एक्सपीरियंस नहीं है, इतना ज़्यादा नहीं है। एयरफोर्स के पास ज्योग्राफिकल एडवांटेज हासिल है एज कंपेरिजन टू पीएलए एयरफोर्स। ये हम बात कर रहे हैं अगर बड़ी हाइट्स पर ऑपरेशंस को कंडक्ट करना हो। इसके साथ साथ एयरलिफ्ट कैपेबिलिटी जो है वो भी इंडियन एयरफोर्स की काफ़ी अच्छी है, जबकि इंडियन ओशन में नेवी के पास भी एडवांटेज हासिल है। मैरीटाइम डोमेन की अवेयरनेस ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू पीएलए नेवी। चाइना के पास क्या एडवांटेजेस हैं? चाइना के पास देखो मिलिट्री पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है, उनके पास टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। बैलिस्टिक मिसाइल, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, साइबर एयर डिफेंस, इन स्फीयर्स में चाइना के पास काफ़ी एज हासिल है। और जैसा देखो आपको पता है कि अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच जो युद्ध हुआ, उस युद्ध में टेक्नोलॉजी का कितना ज़्यादा रोल रहा। ड्रोन्स की सहायता से पूरा वार जीत लिया अजरबैजान ने। फ्यूचर में अगर वार होता है तो टेक्नोलॉजी का ही बोलबाला ज़्यादा रहेगा। 99 में हमने जो वार लड़ा था उस प्रकार का वार होगा ऐसी संभावना कम है। सबसे लास्ट में देखो, इतना कुछ करने के बावजूद नॉर्दर्न बॉर्डर्स में अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी सारे गैप्स हैं। तो इन सब पॉइंट्स पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।